हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो अभी भारत में दो ही रिक्रूटमेंट का सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है। एक यूपी में एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, और दूसरी तरफ बिहार में टीआरई 4 जो आने वाला है। तो चलिए सबको लगभग टारगेट करते हुए मैं एक कॉमन आपको 6 to 8 के लिए एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जो बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। ज़रूर इससे आपको हेल्प मिलेगा। मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह से पढ़ना है कि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा नॉलेज मिल जाए। ठीक ना, स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। पहला पार्ट है लैंग्वेज का। ठीक है, तो मैं जहाँ डिस्क्रिप्शन होगा पॉसिबल, जहाँ समझने की बात होगी वहाँ मैं बताऊंगा आप लोगों को। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था नेफ्यू, क्योंकि ये सब लैंग्वेज है ना, क्वालिफाइंग सी पढ़ता है। फादर सिस्टर इन known as none of these. Fill in the blanks with suitable articles like A, N, and D. Sarita is going to join as a video. वीडियो एक पोस्ट है, पोस्ट से पहले अ लगा देना है। वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो द वाशिंगटन पोस्ट, क्योंकि जो भी फेमस चीज़ है आपके हिसाब से, जो भी बहुत फेमस है, खास है, स्पेशल है, जिनका आप प्रेफरेंस ज़्यादा है, उसमें आपको द लगा देना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। कौन किचन का पार्ट नहीं है? टैप, बकेट, गीजर, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। बिल्कुल सही है। टैप है, बकेट बाल्टी हो सकता है, लेकिन गीजर किसी के किचन में नहीं हो सकता है। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट? बीट रूट, कैरेट, टर्निप। बात सही है, इसमें भी एक से अधिक है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव हो गया। लुक देयर आर टिडपोल्स इन द वाटर। पता ही आप लोगों को, टिडपोल्स लार्वा है मेढक का, फ्रॉग का। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर देन वन ऑफ द अबव, मीन्स लेस डेज इन अ मंथ। बिल्कुल सही है। मोर डेज इन अ मंथ गलत बात है। मोर डेज इन अ वीक्स गलत बात है। ओ नो सॉरी, मोर डेज इन अ मंथ तो चलेगा, नहीं चलेगा ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। न ममता, न बुद्धि, न सफाई, ये सब भाववाचक है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? 3 तरह के सर्वनाम होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें से उत्तम पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ तो गलत उत्तर टिक लगाया गया है। ठीक ना, वह जो है यहाँ पे उत्तम पुरुष है। 11वां, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? चाहता है मैंने इच्छा बोधक हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा तो गढ़वाली हो जाएगा। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी का है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने अर्थ के लिए क्या मुहावरा है? तिल का तड़ करना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 4 आती हैं। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट, कृत्रिम बोली किसने कहा था? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा था। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? नहीं आती है। पहाड़ी भाषा में पश्चिमी पहाड़ी आती है, मध्य पहाड़ी आती है, लेकिन पूर्वी पहाड़ी नहीं आता है। दक्षिणी को किस अन्य नाम से ही पुकारा जाता है? तो हिंदवी के नाम से। ठीक ना, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, हिंदवी और हिंदुस्तानी। 20वां क्वेश्चन, कौन सा एक शुद्ध शब्द है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अनत्याक्षरी, उनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अंत्याक्षरी जो सेकंड नंबर है वो सबसे बेस्ट शुद्ध शब्द है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद। ओके, नौ प्लस ऊढ़ा, बड़ी छोटी ऊ और बड़ी ऊ यहाँ ध्यान देना है। ठीक ना, 9 प्लस ऊढ़ा, इस पर ध्यान देना है। बड़ी ऊ है जिसको दीर्घ ऊ भी बोलते हैं। 22, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरल, सिंपल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा।
पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इनाम का, रिवार्ड्स का। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तरी तरनी सही है, उपल अस्म सही है, लेकिन अनिल से तुषार गलत है। पॉकेट मार्क में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पॉकेट को मारने वाला, तो यहाँ पे को छिपा हुआ है, तो आप लोग को पता ही है कि कर्ता के विभक्ति चिन्ह जहां भी छुपा होगा वो सब के सब तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है ना। अनेकों नाम होता है, अनेक नाम तो होता नहीं है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? एक लड़के ने, यहाँ संख्या नहीं बता रहा है, यहाँ विशेषण हो जाएगा ये। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण। तो यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, यह लड़का लिखता है, यह लड़का बहुत लिखता है, तो कैसा लिखता है? तो सुंदर लिखता है, तो विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। भारत का प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? प्राचीन भारतीय भाषा तो पाली भी है और संस्कृत भी है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। अब आ जाइए जनरल स्टडीज में। अंडर हुज लीडरशिप डिड द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 टू 1856 टेक्स प्लेस? यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ तो लैंग्वेज और लिटरेचर था, तो हिंदी इंग्लिश मैंने अलग अलग कर दिया। अब जो भी आएगा आपको मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि 1855 और 1856, 1855 और 1856 में जो संथाल का विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसमें ऐसा कोई नहीं है, सारा आंसर ऑप्शन गलत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच इंपोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन 5 मार्च 1931? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 5 मार्च 1931 को हुई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। वेन डिड द बिहार यूथ लीग कम इनटू एग्जिस्टेंस? बिहार युवा लीग जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो 1928 में। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1930 इन चंपारण? तो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह का किसने नेतृत्व किया? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। अब आते हैं 35th क्वेश्चन में। वेन वाज द पूना एक्ट पैक्ट साइन? पूना पैक्ट को साइन कब किया गया था? 24 सितंबर 1932 को। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? 1857 का जो संग्राम था उसको बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने, आरा के। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द चंपारण ट्रबल कम अप फॉर डिस्कशन? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में चंपारण के कठिनाइयों को डिस्कशन में शामिल किया गया था? इसमें ऐसा कोई समय नहीं है। हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो हसरत मोहानी ने दिया था। अब चलिए मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बता देंगे कि इस कैटेगरी का आएगा, क्योंकि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा आप लोगों को कमेंट में लिखिएगा या मेरे चैनल पे व्हाट्सएप पे आइएगा, तो आपको पर्सनली जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हमको बताइएगा, हम बता देंगे। यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं मैथ को खिसका देता हूँ। ठीक है, आप लोग जिसको ज़रूरत होगा वो पॉज कर करके क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा नहीं बना, मैं आपको कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए आते हैं डायरेक्ट साइंस में। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स D2O इज यूज्ड एज? परमाणु संयंत्र में D2O माने भारी वाटर, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग किसकी तरह होता है? तो मॉडरेटर की तरह, मंदक की तरह। लेक्टिल्स आर कंसर्न्ड विथ? लेक्टिस किससे जुड़े हुए हैं? तो मिल्क के प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन से। विच ब्रांच ऑफ बोटनी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस? निम्नलिखित में से पादप विज्ञान की कौन सा शाखा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? तो पौधों का फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, एक वंश से दूसरे वंश तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इनहेरिटेंस का स्टडी जो होता है, वंशानुगति का स्टडी क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट?
कौन सा वर्णक जो है वो बहुत अत्यंत आवश्यक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग्यूमिनस पौधों द्वारा? तो उसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? लेग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम विच इज मिक्सड विथ फूड इन आवर माउथ इज, वह कौन सा एंजाइम है? तो सलाइवरी एंजाइम है। क्या नाम है उसका? सलाइवरी एंजाइम। इसको और क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। दूसरा नाम इसका एक और है, टाइलिन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Al2O3.2SiO2.2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो चाइना क्ले का, चीनी मिट्टी का, जिसको काओलिनाइट भी बोलते हैं, केओलोनाइट सॉरी केओलिनाइट कहते हैं। एन एनिमल दैट चीफली इट्स मीट इज नोन एज, एक जानवर जो मुख्यतः सिर्फ मांस खाता है उसको क्या बोलेंगे? तो कार्निवोरस बोलेंगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डीजी यात्रा वाज नॉट स्टार्टेड एट विच एयरपोर्ट ऑन 1 दिसंबर 2022? डीजी यात्रा को किस एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर 2022 को नहीं स्टार्ट किया गया था? वाराणसी, बेंगलुरु और रायपुर, मोर देन वन ऑफ देव होगा। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023? तो थे अब्दुल फतेह इल सीसी, 26 जनवरी 2023 के चीफ गेस्ट थे। तो ये 23 का बात है, इसलिए आपको करंट अफेयर है तो करंट अफेयर में 2000 आपको 26 में एग्जाम होगा तो 2025 का आप लोग याद रखना होगा। वेयर वाज द 5th यूरोपियन यूनियन इंडियन कंपटीशन वीक 2022 हेल्ड? 5वां यूरोपियन यूनियन इंडिया का कंपटीशन वीक कहाँ हेल्ड किया गया, कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में। Who was the project director for ISRO's Aditya L1 mission launched on 2nd September 2023 to study the sun? सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे इसरो के आदित्य L1 मिशन के? तो थे निगार साजी, निगार साजी। Which state legislature in the USA became the first state that has voted to outlaw discrimination based on caste for people of South Asian descent who allege that they have been left out of traditional American safeguards for fairness in employment and housing? इसका हम लोग हिंदी में डिटेल देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायक का पहला राज्य बन गया था जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी शिक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो कैलिफोर्निया इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? रूबेला वायरस है, ठीक ना, जिससे होता है रोग, डिजीज, तो भूटान में। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट का सम्मान किसको दिया गया? तो जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, मतलब जो भी हेरिटेज है हम लोग के इंडिया से बाहर है उसको वापस लाना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यंग फोर्ड माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन युवा वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, युवा वलित, तरावली पुराना है और इंडीज भी पुराना है। ठीक है, तो दो आंसर सही हो गए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा क्या होती है? कम होती है। कर्क रेखा द्वारा सबसे अधिक क्षेत्र आच्छादित है, मैंने ढका हुआ है, तो किसका? तो मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते कहाँ? तमिलनाडु में, जबकि कर्नाटक में भी मिलते हैं और आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। 67वां क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो मेघालय में। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 का मेजबानी करेगा? तो ब्राजील है। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? हवा की बात कर रहा है तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। फिर से इधर मैथ का क्वेश्चन आ गया, आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनाएगा जरूर बताइएगा, हम उसको सोल्व कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि इससे लंबा वीडियो चला जाएगा। और ऐसे भी हम एक्चुअली साइंस पर ही क्वेश्चन कर फोकस करते हैं।
ज़रूर आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आके क्वेश्चन नंबर सिर्फ बोल दीजिएगा, हम डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। ओके, तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं TRE 4 को टारगेट रखते हुए, LT गेट के बायोलॉजी को टारगेट रखते हुए आपको आज से पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करने वाला हूँ। आ गया मेन साइंस का क्वेश्चन। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है, उसमें क्या होता है, कौन सा पिगमेंट मिलेगा? तो क्लोरोफिल मिलेगा। द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज, संकुचित होना या फैलना जो फूड पाइप के दीवारों का होता है, उसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द ट्यूब कनेक्टिंग किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बीइंग इज, हम लोगों में किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने वाला पाइप क्या कहलाता है? यूरिटर, जिसको हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं। द मोस्ट कंडक्टिव pH रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल इज 6.5 to 7.5. An unripe green fruit changes color when it ripens. The reason is, एक अधपका या कच्चा हरा रंग का जो फल है अपना कलर बदल जाता है पकने पर, क्यों? कारण क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। आप लोगों को पता ही है 3 तरह के पिगमेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा में भोजन कहाँ पचता है? तो फूड वैक्यूल में, ठीक है ना, फूड वैक्यूल याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट, निम्नलिखित में से कौन रिक्तिकाओं का कार्य नहीं है? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कभी नहीं, ये कभी सेल डिवीजन में नहीं करेगा, सेंट्रोसोम करता है। हाँ, ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को जमा करेगा और ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। ये 2 सही हो गया। द नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, हमारे नर्व सेल में नोड्स ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के बीच का मिसिंग लिंक कौन है? तो आर्कियोप्टेरिक्स है, जो लुप्त हो गया है। आगे आते हैं, डेंगू फीवर किससे होता है? तो डीएनए कंटेन करने वाले आर्बो वायरस से होता है। किससे होता है? डीएनए कंटेन करने वाले में, जिसमें डीएनए होता है, ऐसे आर्बो वायरस से। द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम अकर्स, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम कहाँ मिलेगा आपको? तो वेस्कुलर कम्बियम के जस्ट नीचे, याद रखिएगा, किसके नीचे? वेस्कुलर कम्बियम के नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच, मालपीजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में, तेलचट्टा में, ठीक है, एक्सक्रीशन का काम करता है। Two thin convergent lenses of power 5 diopter and 4 diopters are placed coaxially 10 cm apart. The focal length of their combination would be, ठीक है, ये डायप्टर्स हैं, पावर दिए हुए हैं, तो आपको फोकस लेंथ पता ही है आप लोगों को, P = 1/A, बस इनवर्स कर देना है। An ideal transformer is used on 220 volt line to deliver 2 ampere at 110 volt. The current flowing in the primary of the transformer is, इसमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट I दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 ठो वोल्टेज है, 1 ठो एम्पियर है, तो 1 ठो एक्स मान लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। V = IR पर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें तो थ्योरी का चीज़ है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल के। जो भी हल्का फुल्का आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन नहीं लगेगा ना, उसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। इमेजिन अ लाइट प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with the period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the two is proportional to r⁻⁻5/2, then क्या हो सकता है? ठीक है, तो T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁷/2। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? F = नहीं, हाँ हाँ, F = Gmm/r²। When a proton injected in magnetic field moves perpendicular to the line of force, it follows circular path. The resistivity of given conductor depend upon, किसी भी दिया हुआ कंडक्टर का रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पर।
कहीं भी आपको ऐसा लगे किसी क्वेश्चन में डाउट, तो बेहिचक आप लोग कहिएगा सर ये वाला आप गलत बताए हैं, अच्छे से देख लीजिए, मैं ज़रूर चेक करूँगा। मैंने कोशिश किया है कि एरर लेस रहे, न के बराबर इसमें एरर हो। ऐसे भी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको 100 में 100 लाना है, 99 भी लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, पास नहीं सॉरी टॉप कर जाइएगा। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत किसी पार्टिकल के लिए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को। द लिस्ट रेसिस्टेंट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम 4 ओम 1 ओम एंड 100 ओम इच, तो हमेशा एक से कम होगा, लिस्ट रेसिस्टेंट की बात करेगा तो, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ओवरऑल कहेगा तो न्यूक्लियस का सॉरी एटम का ओवरऑल चार्ज कहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाई करेंट इनटू टाइम, ठीक है, W/T। 133वां क्वेश्चन में आता है, एज द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम वायलेट टू रेड द ल्यूमिनोसिटी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है वायलेट से रेड की तरफ, ल्यूमिनोसिटी क्या होगी, पहले बढ़ेगा फिर घटने लगेगा ल्यूमिनोसिटी। इफ द लाइट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बेंड बाय ए स्मॉल बट फिक्स एंगल इट मे बी अ केस ऑफ, अगर किसी सीधे रेखा में चलता हुआ प्रकाश का किरण थोड़ा सा मुड़े लेकिन एक फिक्स एंगल पर मुड़े तो उसको क्या कहेंगे, नन ऑफ दिस, यहाँ पे है ही नहीं वो, शायद रेयर फिक्सन कहते हैं, नहीं दिया है ना, नहीं दिया, नहीं रेयर फिक्सन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। दो ठो बंदूक का गोली है, उसको बारी बारी से एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार बहुत बहुत स्पीड से, अलग अलग स्पीड से सेम प्लेस से फायर कर रहा है, तो क्या होगा, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, बारी बारी से दोनों पहुंचेंगे। इफ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ आर डबल, अगर किसी बॉडी का स्पीड और रेडियस किसी सर्कुलर पाथ पर चलने समय दुगना कर दिया जाए, तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भी दुगना हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो पता ही है आप लोग को डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब ये सोडियम जो है वो वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन से मिल गया, जुड़ गया, तो डिस्प्लेस कर गया। वाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, अधिकतर कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से क्यों बनाते हैं, ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम कार्बोनेट बेसिक साल्ट है, क्यों, क्योंकि इट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिल के बना है, इसलिए क्या है, बेसिक साल्ट है। आपको पता ही है कि एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू यील्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरीन के साथ जब बेंजीन रिएक्ट करता है लाइट के प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अधिकतर लोग सोचेंगे बेंजीन प्लस क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन लिख देगा। बर्निंग ऑफ लाइम टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, लाइम का जलना और कैल्शियम ऑक्साइड का देना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करना, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है जो टूटे फूटे या क्रश किए हुए एग सेल से रिएक्ट करके एक ऐसा गैस बनाता है जो लाइम वाटर का मिल्की बनाता है, तो ऑफ कोर्स ये गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यहाँ पे किसका प्रेजेंस होगा, एसिड का, HCl का हो जाएगा। उसी तरह से ये भी न्यूमेरिकल है, बना लेना है, प्रयास करना है। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कलर ऑफ पीएच पेपर टर्न्स ब्लू, द लिक्विड सैंपल इज ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल, ठीक ना। एक बिल्कुल नमूना हम लोग ले लिए, उसमें से एक बूंद जो है पीएच पेपर डाला है, हम लोग क्या देखें कि पीएच पेपर का जो कलर है वो ब्लू में बदल गया, तो बताइए सैंपल लिक्विड कौन सा सोल्यूशन है,
तो देखिए आप लोग बताते हैं इसके लिए, एसिड बेस और साल्ट का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए देखिए ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है बटोर। बी का मतलब है ब्लू लिटमस, आर का मतलब है रेड। ब्लू से अगर रेड हो जाए तो पहला नंबर में कौन आता है चैप्टर में, एसिड हो जाएगा। आप पलट दीजिए, रेड से ब्लू हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब कुछ चेंज ना है, बीच वाला पार्ट हो जाएगा, ना इधर का ना उधर का, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, तो टोमेटो में कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड, और खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को और क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट रहेगा, डेका हाइड्रेट मैंने 10 ठो वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता तो वॉशिंग सोडा हो गया। अब यही आपको अगर दे देवे NaHCO3 किसका फॉर्मूला है, तो किसका हो जाएगा, बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा का। केमिस्ट्री में pKa का मतलब क्या है, ये सिंबल है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का लोगेरिथमिक स्केल पे। कलरलेस स्पीसीज इसमें से कौन है, Na3VO4, जबकि VCl3 और VOSO4 क्या है, कलरफुल स्पीसीज है। कौन सा मेटल जो है जर्मन सिल्वर का पार्ट है, तो शायद इसमें से दो ठो है, कॉपर है, ठो याद नहीं पड़ रहा है, देख लीजिएगा। कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड किस पे अप्लाई होगा, तो इसमें भी एक से अधिक है। इस तरह से आपको ये हमने बीपीएससी जो टीआरई होने वाला है, टीआरई 4, उसके लिए एक तरह से पैटर्न वाइज ओरिजिनल क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 का मैं ये सोल्व करके आपको बता दिया, इसका आंसर बता दिया। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो बनाने समय, देखिए मैंने जानबूझ के इलस्ट्रेटिव नहीं बनाया है कि आप लोग सिर्फ सुनिएगा और सुन के छोड़ दीजिएगा, नहीं, आपको पेन उठाना पड़े, बनाना पड़े, इसके लिए मैंने छोड़ दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में या मेरे बायो में दिए हुए व्हाट्सअप चैनल के लिंक पर जाके हमको क्वेश्चन बोलिएगा, मैं आपको वहाँ पे सोल्यूशन भेज दूंगा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पलामू एजुकेशन हब।